Hello everyone, I welcome you in my class, in my channel। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ऑसिलेशन के कुछ क्वेश्चंस की। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो अपनी कॉपी पेन लेकर आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चंस। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल्स टू 5 साइन 10t प्लस 0 to 5। और इस इक्वेशन दिया हुआ है, उसके बाद आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हुई है। तो कैसे पता करेंगे? एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज। नाउ टेक अ लुक। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे यू विल फाइंड दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमेशा याद रखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ज़रा आप लोग अगर दिमाग पे जोर डालेंगे यू विल फाइंड कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारी जो गिवन इक्वेशन है, जब हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दी एम्पलीट्यूड? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो होता है इस इक्वेशन का जो आगे वाला पार्ट है ए, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। क्या इस इक्वेशन में दिख रहा है y इज इक्वल्स टू ए साइन? तो ये यहाँ पर जो रोल ए का प्ले कर रहा है दिस इज योर 5। तो ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ लिख देंगे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5, और यहाँ डाल देंगे यूनिट, बिकॉज वी डोंट नो द यूनिट एज वेल। मतलब ये सेंटीमीटर है, मीटर में है डिस्प्लेसमेंट, ये हमको नहीं पता है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पहला का आंसर मिल गया। सेकेंड वाले का आंसर अगर हम देखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखने जाएं तो ये रहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दिस इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो ओमेगा की टर्म होती है दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो योर ओमेगा इज कमिंग टू बी 10 हियर। आपको दिख रहा है ओमेगा टी है उधर, इधर 10t आपको दिख रहा है। तो ओमेगा की जगह पे आ गया है 10। रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, तो हम इसकी यूनिट भी लिख देंगे, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट है। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स? ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 रेड पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई है। थर्ड थिंग जो पूछ रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा तो दिया हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है तो पता है, फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई और एफ। इसे कई बार न्यू भी लिखा जाता है। दैट इम्प्लाइज कि एफ की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास ओमेगा कितना आ रहा है, ऊपर देखिए 10 हमने निकाला है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज कमिंग टू बी 5 बाय पाई। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Hz। दिस इज अवर वैल्यू। अगला क्वेश्चन पूछा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज पूछी हुई है, दिस इज योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। दैट इज इम्प्लाइज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर 5 बाय पाई था, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 5। और ये टाइम पीरियड जो है सेकेंड में होगा। अभी टाइम जनरली हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेकेंड में ही होगा, अगर नहीं है तो उसको यूनिट लिख दिए, सिंपल यूनिट। इनिशियल फेज। नाउ व्हाट इज इनिशियल फेज? फाई। इनिशियल फेज मतलब फाई होता है। और फाई अगर आप ऊपर देखेंगे यू विल फाइंड, इसको एक बार कंपेयर करेंगे इनिशियल फेज से, तो जो आपको लास्ट में जो फाई दिख रहा है, मैं उसको ब्लू कलर से शो करूँगा। जो लास्ट में जो आपको फाई यहाँ पर दिख रहा है, ये फाई को ढूंढिए। तो यही फाई आपको यहाँ पे दिख रहा है ओमेगा टी प्लस 5, जैसे 0.25। तो इनिशियल फेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25। इनिशियल फेज कितना हो जाएगा 0.25। और ये भी रेडियन में जाएगा, बिकॉज होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से पता है कि साइन के अंदर जो भी एंगल होंगे वो सब सेम यूनिट शेयर करते हैं, तभी ऐड हो पाएंगे ना। तो यहाँ भी हम डाल देंगे
रेड। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जरा देख लेते हैं। यस, दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए एक निगाह में। A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude of 10 cm and time period of 4 seconds. Calculate its displacement, velocity and acceleration after 1/2 seconds. तो कैसे क्या हम कैलकुलेट करेंगे, ज़रा इसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो हमको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन को लिखना है तो y इज इक्वल्स टू, अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। अगर फाई है तो फिर हम फाई लगाएंगे, अदरवाइज फाई का भी कोई जरूरत नहीं, फाई जीरो हो जाएगा हमारे इस केस में। सो आई एम नॉट राइटिंग फाई एट ऑल। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड इसका 10 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड जो है इसका 4 सेकेंड दिया हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दैट एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, टाइम 4 सेकेंड है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y जो है एम्पलीट्यूड की जगह पर हम 10 सेंटीमीटर में लिखूंगा नहीं, लेकिन याद रखना है सेंटीमीटर में। और ओमेगा टी यहाँ पर बोला है टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड है। तो ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t होता है, और इनटू में स्मॉल टी तो है ही सही। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू 10 साइन, और ऊपर देखिए एक बार क्वेश्चन को, टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड अंडरलाइन किया हुआ है, 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेकेंड। अब क्वेश्चन का पहला पोर्शन देख लेते हैं, इसे रेड कलर से शो करूंगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट के बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैलकुलेट करिए इट्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/2 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली हुई है, 0 ले लिया हुआ है। ठीक है, तो 1/2 सेकेंड दिया, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू 1/2 सेकेंड पे दिया हुआ है। इस केस में हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों निकाल लेंगे। मतलब हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा हुआ, y की वैल्यू, उसके बाद हमसे वेलोसिटी भी पूछ लिया हुआ, और कैपिटल A फॉर एक्सेलरेशन। ये तीन चीज़ हम निकाल लेते हैं। t की वैल्यू रखते हैं 1/12। यहाँ पर t की वैल्यू 1/12 रखने पर क्या होता है, जैसे ही रखा तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 2 6 पाई। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 साइन 6 पाई। अब मुझे बताइए साइन 6 पाई की वैल्यू कितनी होती है, वीडियो को पॉज करके सोचिए। साइन पाई की वैल्यू होती है वही वैल्यू साइन की 6 पाई पर भी वैल्यू हो जाएगी, है ना। और जो वैल्यू आपकी वहाँ जाएगी, ओके सॉरी माय बैड, यहाँ क्वेश्चन 1/2 सेकेंड बोला मैंने, 12 सेकेंड समझ लिया, जस्ट माय बैड। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ओके 1/2 सेकेंड बोला है क्वेश्चन में, इसे हम 1/2 कर लेते हैं। ओके 1/2 सेकेंड, राइट, 1/2 सेकेंड। 1/12 दिख रहा था पहली निगाह में, अब थोड़ा सही हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आंसर हमारे सामने बचेगा y इज इक्वल्स टू 10 साइन π/4। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 मतलब ये होता है 1/√2। π/4 कहें तो साइन 45, तो 10 इंटू 1/√2। इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, √2 को अगर आप ब्रेक करेंगे या किसी चीज़ को √2 से अब आप डिवाइड कर देंगे, 1.414 से डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। तो पहला हमारे पास पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, y को निकालने वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम निकालने जा रहे हैं v को निकालना है। तो वेलोसिटी कितना होता है आपको पता है, किसी इक्वेशन को अगर हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, एंड वी कैन सिंपली फाइंड आउट। ऊपर की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, उसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो यू विल गेट योर आंसर।
कहाँ दिख रही है इक्वेशन, लेट्स टेक अ लुक, यस यू हैव दिस इक्वेशन हियर, राइट हियर। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाय dt, तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, और साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन जाता है, और यहाँ से हम इस पर वैल्यू रख देंगे। तो 10 तो 10 ही है, ओमेगा की वैल्यू मतलब हमारे सामने 2 पाई बाय टी ही रहेगी, और कॉस ओमेगा टी आप वैल्यू डाल देते हैं कॉस ओमेगा टी। हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, 2 पाई बाय टी इंटू में 1/2 हमसे बोला हुआ है। टी की वैल्यू, अब हमको यहाँ से टाइम पीरियड पता ही था क्योंकि हमने इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। अब बस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है एंड वी विल गेट अवर आंसर। दिस इज अवर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज कमिंग टू बी 10 इंटू 2 पाई बाय 4, क्योंकि 4 टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस यहाँ से 2 पाई बाय 4 इंटू 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वेलोसिटी आपके सामने कितनी हो जाएगी 5 पाई, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो पाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, एंड दैट आंसर यू कैन सॉल्व हियर। इसे कैलकुलेटर में रख करके अगर मैं सॉल्व करूँ, सो द आंसर इज कमिंग टू बी 11.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली सॉल्व करना है, मेरा पार्ट यहाँ नहीं है मैथमेटिकल, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये आपके सामने वेलोसिटी भी आ गई है, मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी हुई थी उसका हमने सेकेंड पोर्शन भी कर लिया है। दिस वेलोसिटी इज डन। नाउ एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे किस इक्वेशन का। नाउ जो हमको ये वेलोसिटी की इक्वेशन दिख रही है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट, ये ओमेगा है दोस्तों, ये जो वैल्यू सामने लिखी हुई है दिस इज योर ओमेगा। ओके, नाउ आई एम यूजिंग ब्लू पेन टू सॉल्व फर्दर। एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करें, तो भाई इसको एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसे हम करते हैं सॉल्व, या इस पोर्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए। ये जो वेलोसिटी का पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला जो है, चलिए इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये वेलोसिटी का पोर्शन था एंड वी शैल सॉल्व इट फर्दर। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस वाज योर वेलोसिटी। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर लो, dv बाय dt, एंड दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। कैपिटल A इज योर एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा 10 ओमेगा स्क्वायर, कॉस की जगह पर फिर से आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और माइनस लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा का फिर से हो गया इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो टाइम की वैल्यू 1/2 था, याद आ रहा है, 2 पाई, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टी, टी की वैल्यू कितनी थी 4 सेकेंड, ठीक है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड था, इसका पूरा का पूरा आप स्क्वायर कर दो। 2 पाई बाय टी होता है ओमेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइन ओमेगा टी आपको पता ही है, साइन 45 बनेगा, और ये बन जाएगा 1/√2, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसमें वैल्यू रखी ना 2 पाई बाय टी इंटू 1/2, तो आंसर 1/√2 ही आने वाला है। पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, सारे वीडियो को बैक करके आपको समझ में बात आ जाएगी। सो -10 इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपके सामने हो जाएगा 16 इंटू 1/√2। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर जो है आपके सामने एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू -5 पाई का स्क्वायर एंड देन 2√2। ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू पुट ऑल द वैल्यूज, सो आंसर आपके सामने कितना आ रहा है, इसको अगर हम लिख लेते हैं, कैलकुलेटर में रखते हैं वैल्यू, 2 मिनट, 5 इंटू 3.14 इंटू 3.14 एंड यू डिवाइड इट विथ 2 इंटू 1.4, तो 17.4
17.45। सो योर आंसर इज कमिंग टू बी 17.45। ध्यान रखिए कैलकुलेटर की ज़रूरत आपको नहीं है, इसकी यूनिट आपको पता ही है, इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा सामने, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम का है तभी हमने इस इक्वेशन से प्रोसीड किया है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन हमने प्रोसीड किया है। With an amplitude of 10 centimeter and time period of 4 seconds, calculate its displacement, velocity and acceleration after 1/2 seconds. Small t की वैल्यू 1/2 seconds। तो इस वीडियो को पॉज करिए, देखिए, आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। A particle executes SHM with a time period of 2 seconds and amplitude 20 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, टाइम पीरियड कितना बोला गया है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है ये आपके सामने 2 सेकेंड है, मतलब 2 सेकेंड मतलब एक वेव बनाने में इसको टाइम पीरियड लगता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम इसे लिखते जाते हैं। तो अभी हमको क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहली अप्रोच यही होती है कि हमको जो चीज़ दे दी जाए, क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो गिवन करके लिख लो। तो टाइम पीरियड दिया हुआ, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमको दे दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है ए, स्मॉल ए जो है, ये हमको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब हर चीज़ अब हमको सेंटीमीटर में देखनी है। अगर कोई लेंस से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो ये सेंटीमीटर में आएगी। Calculate the minimum time required for the particle to move between 2 points 10 centimeter on either side of the mean position। तो mean को जरा समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो लेट्स से कि एक पेंडुलम होगा, लेट्स से, जरूरी नहीं पेंडुलम होगा, बट थोड़ा समझने के लिए हमें तो आंसर चाहिए, तो मैं एक पेंडुलम बना देता हूँ। वीडियो को आप जूम भी कर सकते हो या आप उसको पहले पढ़ के देख सकते हो, अगर आपको छोटी स्क्रीन दिख रही है तो। यहाँ मैंने इसे इस तरीके से और ये नीचे जो है ये पेंडुलम बना दिया है, ठीक है। पेंडुलम बनाने के बाद क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बोलेगा कि 2 सेकेंड लगता है इसको एक पूरा ऑसिलेशन करने में। ऑसिलेशन मतलब यहाँ से चल के वहाँ जाएगा अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, वापस यहाँ आएगा, उधर जाएगा अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे और वापस आएगा, मतलब ये पूरी जर्नी करने में इसको 2 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, तो जरा देखें कहाँ तक जाता है ये हमारा पेंडुलम। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसका जूम करेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके समझा रहा हूँ। ओके, ये पेंडुलम जो है ये मान लीजिए इतनी दूर तक जाता है, और ये जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो है आपके सामने 20 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है। मीन पोजीशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हैं, इसको मैं अभी रेड कलर से शो कर देता हूँ, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। 20 सेंटीमीटर तक ये इधर भी जाता है और ऐसे ही 20 सेंटीमीटर तक ये भाई इधर भी जाता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ, 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ भी जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है पेंडुलम, तुम जो हो यहाँ से वहाँ तक जाते रहते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जा रहे हो, दैट इज़ योर 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बोला है कि वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से जाने में कितना टाइम लगा है, मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 2.10 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड। तो फ्रॉम मीन पोजीशन या ऑफ द मीन पोजीशन, वर्ड भी याद रखिए, मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो लास्ट की 2 लाइन आपके लिए ज़रूरी है समझना। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्या पूछा गया है, खुद से एक बार कोशिश करो, हो पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा क्या गया है कि ये तो पूरा भाई मैक्सिमम जा रहे हो, लेकिन 10 सेंटीमीटर की कोई एक दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लग रहा है, यू हैव टू फाइंड दैट। मतलब हम इसे लिखें कुछ ऐसा, ये है 10 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर, और ओवरऑल कितना है 20 सेंटीमीटर।
मतलब इंस्टेंटेनियस जो है डिस्प्लेसमेंट आपको 20 सेंटीमीटर रखने का है, सॉरी 10 सेंटीमीटर रखने का है, माय बैड, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कुछ समझ में आता है? तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्वेशन, वी विल बिगिन विथ आवर इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। मीन पोजीशन है, कोई फेज इसमें नहीं है। सबसे पहले तो ए की जगह पर 20 डालेंगे, कैपिटल, अच्छा कैपिटल टी का क्या काम है, ओमेगा निकालने के काम आएगा। यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में हमको पूछा है y की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर पर चीज़ें हो, तो सबसे पहले तो हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने का टाइम अभी नहीं है, थोड़ा जूम करूँगा। इस पेंडुलम को थोड़ा साइड कर देते हैं हम लोग, ये पेंडुलम हो गया हमारा साइड में, ये जाके इससे चिपक गया क्योंकि जगह में चाहिए साइड में, राइट। सो नाउ टेक अ लुक, कैसे करेंगे। ओमेगा की वैल्यू निकाल लो दोस्त। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं कॉर्नर में और रेड पेन का यूज़ करके हम निकाल लेंगे ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा भाई कितने होते हो, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t होती है। ओमेगा निकालना है 2π/t। देखो क्वेश्चन में क्या लिया हुआ, गिवन में मैंने लिखा हुआ 2 सेकेंड होती है ओमेगा की वैल्यू, 2 सेकेंड यहाँ से हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई है, तो ओमेगा की वैल्यू दोस्त आ गई है पाई, ठीक है। तो पाई रेडियन पर सेकेंड हम इसके लिख लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू इज इक्वल्स टू हो गई है पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। वो इन्वर्स लिखा हुआ सेकेंड की पावर। तो एक बार ओमेगा की वैल्यू मिल गई दोस्त, तो अब टाइम है धूम मचाने का, मतलब अब हम आगे की ओर कार्रवाई हमारी शुरू कर सकते हैं। तो y की वैल्यू पूछी हुई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर तक जाना है। y देखो ध्यान समझना, ये सेंटीमीटर में है, a क्या है 20 सेंटीमीटर, ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, y क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से आपको निकालना है साइन ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाली है, दैट इज योर पाई इनटू में आपके पास हो जाएगा t। स्मॉल t निकालना है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे तो कैलकुलेट द मिनिमम टाइम, अगर आप ये दिख रहा है तो मिनिमम टाइम आपको, मैं यहाँ पे आपको सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मिनिमम टाइम निकालना है। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू, यस सर ऑब्वियसली वी कैन फाइंड। तो क्योंकि हम तो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, 10/20 इधर हो जाएगा, साइन पाई इंटू टी हो जाएगा, साइन पाई इंटू टी, और ये हो जाएगी 1/2, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा, तो साइन 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 जो है आंसर आ रहा है यहाँ से साइन पाई टी का। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, अगर आप इसको याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन की वैल्यू होती है π/6 पर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो नीचे चलते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 लिखें या हम लिख देंगे साइन π/6, अगर 1/2 लिखे या साइन π/6 लिखिए, बात एक ही है ना। इधर भी साइन पाई टी होता है, तो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, आपको पता है, मतलब ऐसा कैंसिल होता है, लेकिन वो वैल्यूज की इक्वल है, तो हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा, पाई इंटू टी इज इक्वल्स टू π/6। तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया दोस्त, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1/6 सेकेंड। मतलब उसको मीन पोजीशन से एक तरफ जाने में 1/6 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ, मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर दूर जाने में उसको लग रहा है 1/6 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप देखो तो दोनों तरफ का पूरा ओवरऑल टाइम पूछा हुआ है। अगर आप ऊपर की ओर चलो एंड यू विल फाइंड कि बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्ड को देखिए 2 पॉइंट, क्वेश्चन रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड, तो हमने एक का निकाला, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा, है ना। 10 सेंटीमीटर जाने में इस तरफ उसको लगता है 1/6 सेकेंड, ये जो है ये 1/6 सेकेंड लगता है, तो हमको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल टाइम लिख देंगे कि पूरा का पूरा टाइम दोस्त जो लग रहा है वो 2 × 1/6, क्योंकि एक बार उधर जाने का 1/6 था, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने जो है वो आंसर हो जाएगा रेडी, ठीक है।
2 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, ओके, 1/3 जो है ये आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई इशू तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम acquires a velocity of 5 centimeter per second after 1 second of its starting from its mean position. Time period of motion is 5 seconds. Calculate kinetic energy, potential energy and total energy. बहुत बढ़िया। तो भी कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें निकालना है। तो भी निकालने के नाम पे हमारे सामने है सबसे पहला काम हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उसके ऊपर लाइन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तीन चीज़ें, तीन हीरो अमर अकबर एंथनी निकालना है। तो सबसे पहले सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सुनते से ही दिमाग में क्या बढ़ जाने का है? सर 1/2 mv², ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गए है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद टोटल एनर्जी कितनी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। यहाँ इंटीग्रेट की कोई वो नहीं है तो हम देखते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी सुनते से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि वो होता है 1/2 m एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे a² और ओमेगा स्क्वायर को, तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और जो है टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी कब? जब हम टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो ये दो एनर्जी तो पहले निकालें, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इसे मैं रेड पेन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल करके हम लोग रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना है? ठीक है, सबसे पहले इन सब फॉर्मूले को हम थोड़ा साइड कर लेते हैं, इन सारे फॉर्मूले। जस्ट वेट, ये हो गए हैं हमारे साइड में चले गए हैं, क्योंकि हमको निकालना है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर क्वेश्चन में हमें कुछ तो दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है। सबसे पहले तो क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सर सबसे पहला काम हम कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी निकाल करके 1/2 mv²। कहाँ गया? अच्छा, मास दिया हुआ है ग्राम में, वेलोसिटी जो दिया हुआ सेंटीमीटर पर सेकंड में। याद रखिएगा CGS यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, मास दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो कितना आंसर हो गया? 20 × 25 डिवाइडेड बाय 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कितना सॉरी हो गया 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10 = 20। तो आंसर की जो बात आ गई, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना हो गया है? सर काइनेटिक एनर्जी आ गया है 250 अर्ग, क्योंकि यूनिट अब हमारी CGS लेंगे हम। तो ये आंसर है काइनेटिक एनर्जी का। तो पहली चीज़ हमने निकाल ली। सर बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना है, ज़रा देखो साइड में स्क्रॉल करके ले जाता हूँ। टोटल एनर्जी निकालना है। तो व्हेन यू टेक अ लुक एट द टोटल एनर्जी फार्मूला, ज़रा देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1/2 ma² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखते क्या क्या हमारे पास सभी चीज़ है। 1/2 तो ऑब्वियसली है। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ सर 20 ग्राम दिया हुआ, सामने दिख रहा है, मास आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके सर, पहली चीज़ डन। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्या? ओके, आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। इस टाइम पीरियड दिया हुआ है और बाकी हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारा मेन टारगेट है भी टोटल एनर्जी निकालने का। तो टोटल एनर्जी से पहले हमको याद आ रहा है, हम पहले निकाल लेंगे इसका ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने बात की इस फॉर्मूले की, हाँ, तो डोंट फॉरगेट दैट 2π/t। t मतलब टाइम पीरियड है दोस्तों। आओ टाइम पीरियड ढूंढे, कहाँ दिया क्वेश्चन में? तो टाइम पीरियड दिया हुआ है
अगर आप लाइन पढ़ते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज 5 सेकेंड, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज 5 सेकेंड, तो भाई 5 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या रख देंगे, बड़े ही शान से शौकत से 5 रख देते हैं वैल्यू। तो ये हमारे सामने ओमेगा की वैल्यू आ गई 2π/5 दिया हुआ है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन में वेलोसिटी भी पूछा हुआ है, दिया हुआ है। ये किस दिन काम आए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वेलोसिटी जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अभी हमने यहाँ पर रख के सॉल्व किया ना 5, देखो ना ये v की वैल्यू 5 रखी, तो ये 5 हमें मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है अपने नोट्स में अगर आप देखोगे, हम एक बार डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है a ओमेगा कॉस ओमेगा t। इसकी हेल्प से हम यहाँ से एम्पलीट्यूड पता कर लेंगे, क्योंकि हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, भाई वेलोसिटी दिया हुआ 5, एम्पलीट्यूड नहीं पता, ओमेगा जस्ट इसके ऊपर अभी तुमको लिखा हुआ दिख रहा है 2π/5 दिया हुआ है, कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/5 है। अच्छा ध्यान रखना ये एंगल का पार्ट है, ये ओमेगा जो है टी ये एंगल का पार्ट है, ये बाहर वाला एंगल का पार्ट नहीं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की गलती मत कर देना, तो ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं मालूम पड़ा, तो दैट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी तो आपका पता है 5 सेकंड, ये ऊपर लिखा हुआ दिखा, कैपिटल टी पूरा टाइम है, स्मॉल टी छोटा सा इंस्टेंटेनियस टाइम, कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, देख लेते हैं, अगर नहीं देगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कहीं पे दिया हुआ, ये देखिए 1 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग। ये जो वेलोसिटी 5 बनती है कब देर में बनती है, 1 सेकेंड पे बनती है, तो 1 सेकेंड जो है वो आपके सामने टाइम दिया हुआ है। तो आ जाइए जरा नीचे की ओर, तो 1 सेकेंड जो है वो आपके सामने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इनटू में 1 सेकेंड। अब सॉल्व करने का वक्त आ गया, तो देखो ये 5 जो है ये बाहर, ये एंगल का पार्ट है, तो cos 2π/5 की वैल्यू कितनी होती है, अब आप इसको निकालने चाहो 2π मतलब 360/5, cos 360/5। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आता भी है तो वहाँ पर आपको ये सब वैल्यू दिया रहेगा, गिवन क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में दिया रहेगा। यहाँ पर अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 पहुँच गया इधर की तरफ, तो आंसर में कितना हो गया 2π/2 इक्वल्स टू में a इधर है, इसकी वैल्यू पूरा को सॉल्व कर लो, तो cos 2π/5 अगर है तो इसको अगर मैं पूरे तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 मिनट मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। इसकी वैल्यू मतलब पूरे की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं cos 2π/5, आप इसको एक्सेल में भी सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे दिया रहेगा, एग्जाम में इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सो ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो ये वैल्यू आ रही है 0.309, तो 0.309 जो है 0.309 ये वैल्यू है। और इसे जब रख करके हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो पूरा सॉल्व करने का आंसर जो आता है वो आता है अराउंड 13। ठीक है, अब सेंटीमीटर में आया, क्योंकि हम जो भी चीज़ डील कर रहे हैं दे ऑल आर सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपके सामने एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी, सॉरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो चुकी, माय बैड। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास एम्पलीट्यूड की है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है सर हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, तो नाउ इट इज़ टाइम दैट वी कैन गो फॉर टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद नाउ वी विल सॉल्व टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, नथिंग एल्स। तो दोस्त ये रहा T इज इक्वल्स टू 1/2, मास कितने हो आप 20 ग्राम, मास जो है वो 20 ग्राम है। एक्सेलरेशन अभी हम 13 निकाल कर आए, 13 का स्क्वायर, ओमेगा कितना था 2π/5 था, है ना, ये रहा ओमेगा 2π/5, तो 2π/5 हम निकालेंगे, 13 का स्क्वायर और 2π/5 का स्क्वायर, 2π/5 का स्क्वायर। हम यहाँ से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1/2 इंटू 20 इंटू 169 इंटू 4 इंटू 3.14, आप चाहो 22/7 रख लो, दो उसको 2 बार कर लो, आपको 2 लगता है सही, वो सब कर लोगे, 3.14 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बोले तो 25 हो जाएगा। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है इसको आप कैंसिल कर दो, 2 से ये 10 में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया,
उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी जो आ रही है, ये इसकी वैल्यू आपके सामने जो है वो दिख रही है 2666 हर्ट्ज। तो 2666 अर्ग जो है ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमको क्या करना है, टोटल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, सामने दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो अब हमको माइनस कर देना है जो हम ऊपर की अप्रोच लेकर चल रहे थे, ये रहा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं फिर से एक ओवल शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये रहा ओवल। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। चलो भाई, तुम्हारा काम अब चालू हो गया है। इसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, दिस इज अवर टोटल एनर्जी। इसे मैंने यहाँ रख दिया है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से उठा के ले आता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 250 है। इसे यहाँ से उठा करके ले आते हैं, 250 है, और दोनों को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करेंगे, यस रे, हमने अपना आंसर ले करके आ गए हैं। तो आंसर कितना आ रहा है, अब आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें से 200 तो पहले माइनस कर दो, और ये आंसर आपके सामने 50 है। तो ये आंसर आपके सामने टोटल एनर्जी है। तो फाइनली हमारे सामने 3 तरीके के आंसर आ चुके हैं। सबसे पहला तो हमारे पास है हमारा प्यारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा हमारे सामने टोटल एनर्जी आ चुका है, और तीसरा जो हमारे सामने आ चुका है टोटल एनर्जी आ चुका है। ये 3 आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है। एक बार पॉज करो, पूरे वीडियो को देखो, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। आई होप, और ये था एंड इस वीडियो का। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।